नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। और आज के इस स्पेशल वीडियो में आज का ये स्पेशल वीडियो जो है एसएससी एमटीएस जिनको एग्ज़ाम देना है उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं आज में इस क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम 10 से अधिक टॉपिक को देखने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक है। वाद्य यंत्र और उनके वादक, सभी नृत्य संस्थान और उनके संस्थापक तथा उनके स्थान यानी वेन्यू, इनके अलावा प्रमुख घराना कलाकार तथा उनके फाउंडर हो जाएंगे, भारत के समाज सुधारक संस्थान और उनके ईस्वी, इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम से जो भी क्वेश्चन बन पड़ेंगे, इनके अलावा भारत के सभी जनजातीय नृत्य, लोक नृत्य, संविधान के 11 अलग अलग मौलिक कर्तव्य को समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बातें करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो। तो आज यहाँ पे हम कई सारे टॉपिक को खंगालने वाले हैं जो एक प्रकार का एक लुक होगा एग्जाम से पहले का, तो आप लोगों को जो है फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को जिनको एसएससी एमटीएस एग्जाम देना है उनको अग्रिम बेस्ट ऑफ लक। माताजी से यही दुआ करूंगा कि बेरोजगारी पीरियड में आपका आखिरी एग्जाम हो, इसके बाद आप रोजगार के जो है रोजगार में आ जाएं। ठीक है भाई। इससे पहले आप सभी को पता है कि भाई एग्जाम से पहले क्या करना है। एग्जाम से पहले एक बात जरूर ध्यान रखना, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। एग्जाम से पहले आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि पैनिक हो गए तो बनता बनता काम बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि 1 आवर या फिर जो भी आपके एग्जाम का ड्यूरेशन है वो एग्जाम हॉल में आप कैसे बिताते हैं। अगर आपने ज़्यादा प्रेशर ले लिया तो काम जो है गड़बड़ा जाती है। तो आप डरिए मत, आप हमसे चाहे कहीं से भी पढ़े हैं, आप जितना पढ़े हैं बेस्ट पढ़े हैं यह मान के, है ना, आराम से नींद लीजिए और एग्जाम दीजिए, सभी बढ़िया होंगे। ठीक है मेरे भाई। और आपको मैं विश्वास दिला दूं इस बात की, मैं गारंटी भी दे सकता हूं कि अगर आप टुडे एग्जाम के कंटेंट से रिवीजन किए हैं, हमारे वीडियो के साथ अपने कई सारे वक्त गुजारे हैं, तो आपका एग्जाम मेरिट लायक होगा। किस लायक होगा भाई? मेरिट लायक होगा, है ना। और मैंने ये भी बता दिया है कि अगर आपको प्रॉब्लम हुआ भाई, अगर आपने हमारी कंटेंट से ईमानदारी से पढ़ा है, रिवीजन किया है, हमारी सभी 30 सीरीज ई बुक वगैरह को देखे हैं, और तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो यकीन मानिए लोक चाहे परलोक में कहीं भी बच्चा पढ़ा होगा ना, उनको भी प्रॉब्लम होगा। और जब एग्जाम में सबको कठिनाई लेवल के दृष्टिकोण से सबको प्रॉब्लम हो तो उसे प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो आप जानते हैं हमारे ई बुक वगैरह के बारे में गरिमा को समझ ही गए होंगे। तो आप लोग ले सकते हैं। ई बुक है, एसएससी का 30 सीरीज है, बिहार एसएससी का भी कंटेंट है, रेलवे का भी क्लास चल रही है उनका भी कंटेंट है। तो आप लोग ले सकते हैं। दादा ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को प्राप्त करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सअप पे ले जाएगा। आप मैसेज करेंगे और आपको जो है कंटेंट वहां से बाय करना है। देखिए कल जो है जिनको पूछताछ करना है वो मैसेज न करें, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम वाले दिन काफी लंबी लाइन लग जाती है कंटेंट लेने के लिए, है ना। क्यों कहीं से सुनते हैं या फिर परखते हैं कि भाई हाँ इन्होंने जो पढ़ाया था यार, है ना, आज हमें एग्जाम में फायदा हुआ तो लेना चाहिए आगामी एग्जाम के लिए, तो उस पर्पज से भी लोग लेते हैं। तो कल लंबा लाइन रहेगा, तो जिनको लेना हो वही मैसेज कीजिएगा, बाद बाकी हाल चाल तो मान्य दिन कर ही लेते हैं। आपने एसएससी के 5 एग्जाम देखा होगा 2024 में, और मैंने कहा था कि ई बुक और 30 सीरीज, इनके अलावा और कोई तीसरा चीज नहीं, इन्हीं के बदौलत आपको एग्जाम में मैं अच्छा बढ़िया से बेहतर करा दूंगा, और करा के भी दिया। सीपीओ और सीएचएसएल में आपने देखा 130 से अधिक प्रे की रिजल्ट जिन्होंने मुझे क्रेडिट दिया, और कितने तो नहीं दिए होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बाद में कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग ले सकते हैं कंटेंट और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। चलिए पहला जो है वाद्य यंत्र वाला टॉपिक आ गया है, हारमोनियम। हारमोनियम कौन प्ले करते हैं? भूरेलाल खान, पुरुषोत्तम बलवाकर, अप्पा जलगांवकर, मोहम्मद धौलपुरी, महमूद धौलपुरी और ज्ञान प्रकाश घोष, यह हारमोनियम से संबंधित है। नादोस्वरम की बात करेंगे तो इनमें बहुत कम है क्वांटिटी आपका। तो नादोस्वरम में राजा रतन पिल्लई है और नीरू स्वामी पिल्लई है, यानी पिल्लई सरनेम जो है इनको हम लेके चलेंगे कहाँ पे? नादोस्वरम के अंदर लेके चलेंगे। बांसुरी में काफी ज्यादा है, तो जो चेहरा आपको पहले से याद हो उनको ना याद रखें, जैसे पन्नालाल घोष याद होगा, हरिप्रसाद चौरसिया याद होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ना याद रखिए, बाद बाकी जो नए चेहरे हैं उनको जरूर याद रखिएगा। चेतन कुमार जोशी, माला चंद्रशेखर, है ना, राकेश चौरसिया साहब ग्रैमी अवार्ड के लिए अभी जो है चर्चा का विषय है। इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है 2024 वाला, और एक नहीं 2 ग्रैमी अवार्ड एक साथ मिले हैं, और 3 ग्रैमी अवार्ड जाकिर हुसैन साहब को मिले हैं जो तबला प्ले करते हैं। और कुल मिला के 5 भारतीयों को 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आनन फानन में ये भी छप सकता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
ये दोनों तो याद ही रखेंगे आप। एन रमानी, टी आर महालिंगम, एगो टी एच विनायक है जो घाटम प्ले करते हैं, ये है टी आर महालिंगम, ये बजाते हैं बांसुरी। राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये बजाते हैं बांसुरी। भी कुंजमणि, एन नीला और अलका ठाकुर, अलका ठाकुर जो है बांसुरी बजाती हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा शहनाई, शहनाई जो है आपके जगन्नाथ मिश्रा, बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, है ना। और एक आपका कमर है ना, इनको भी ध्यान रखिएगा। कमर नाम है भाई, तो ये भी जो है शहनाई प्ले करती हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो ये शहनाई से संबंधित है, लेकिन इतिहास गवाह है कि शहनाई में आज तक आपको बिस्मिल्लाह खान साहब को ही पूछा गया है। बिस्मिल्लाह खान साहब का भारत रत्न पूछा जाता है, 2001 में लता मंगेशकर के साथ मिला था इनको। और बिस्मिल्लाह खान साहब से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन्होंने जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन्होंने शहनाई वादन का कार्य किया था, तो आपका बिस्मिल्लाह खान साहब आंसर हो जाएगा। अब आते हैं मृदंगम। मृदंगम जो है भी त्रिवेंद्रम, भी सुरेंद्रम, पालघाट रघु, पालघाट मणि अय्यर, तो ये पालघाट यानी साउथ में एक दर्रा का नाम है पालघाट, आप सभी को पता होगा, थालघाट, पारघाट, पालघाट, भोरघाट, है ना। तो ये यहाँ से साउथ का ही ज्यादातर प्रचलन में रहता है मृदंगम, तो इसी से आप याद रख लीजिएगा, जो पालघाट वाला है मृदंगम वाला। कराईकुडी मणि, मणि नाम भी ज्यादातर साउथ में होते हैं, है ना। एस वी राजा राव, के वी प्रसाद, जगदीश सिंह, ठाकुर भिक्कम सिंह, पी सतीश कुमार, तो ये सभी के सभी क्या प्ले करते हैं, मृदंगम प्ले करते हैं। तबला में आएंगे, जो तबला में आपको याद नाम पहले से हो उनको जो है इग्नोर कीजिएगा, जो याद ना हो उनको पकड़िएगा। रविंद्र यावागल का नाम शायद आप ना सुने होंगे, जाकिर हुसैन साहब का नाम आप सुने होंगे, अल्लाह रखा का नाम आप सुने होंगे। साबिर खान को याद रखिएगा, उस्ताद सफात अहमद को याद रखिएगा। इनके अलावा पंडित ज्ञान प्रकाश घोष को याद रखिएगा, संदीप दास को याद रखिएगा। और महाराज सरनेम को याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता है कि महाराज सरनेम या तो कथक नृत्य करते होंगे या तबला प्ले करते होंगे, ठीक है, तो इनसे अपन पकड़ लेंगे, तो इनको याद नहीं रखना है। बाद में कि अंबिका प्रसाद को भी याद रखना है। इनके अलावा घाटम, घाटम में काफी कम जो है संख्या है, टी एच विनायक और ई सुब्रमण्यम, आज तक टी एच विनायक को ही पूछा है एग्जामिनर। इनके अलावा पखावज, तोताराम शर्मा, रमा शंकर, अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास, आज तक पखावज में सिर्फ तोताराम को ही पूछा है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा सितार, सितार में काफी ज्यादा तादाद है, लेकिन सितार में कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो आपको याद भी होगा, जैसे पंडित रविशंकर काफी पॉपुलर है, इंडिया में प्रथम ग्रैमी अवार्ड होल्डर हैं, तो इनको तो काफी पूछे ही जाते हैं, लेकिन ऐसे ही याद होगा आपको। अनुष्का शंकर इनकी पुत्री है, तो इन्हें भी याद होगा। इनके अलावा अरविंद पारिक साहब कई बार बता चुके हैं, तो ये भी याद होगा। निखिल बनर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी भी बता दिए हैं। अब जो बच गया ना उनको याद करना है। मंजू नंदन मेहता, कुशल दास, है ना, उस्ताद बिलायत खान, सुजात हुसैन खान, शाहिद परवेज, मुश्ताक अली खान, ये सभी के सभी क्या प्ले करते हैं सर, सितार प्ले करते हैं सर। क्या करते हैं, सितार प्ले करते हैं। अब आते हैं गिटार, गिटार में काफी कम संख्या है, ब्रिजभूषण काबरा, विश्व मोहन भट्ट और श्री कृष्ण नलिन। अब देखिए विश्व मोहन भट्ट के केस में अगर मोहन बीना पहला ऑप्शन है ना, मोहन बीना अगर पहला ऑप्शन है, मोहन बीना भी है ऑप्शन में, तो मोहन बीना जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी, है ना। मोहन बीना जो है विश्व मोहन भट्ट के साथ फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगी, कान खोल के सुन लीजिए यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा सारंगी, सारंगी में आते हैं सुकूर खान, अब्दुल लतीफ खान, सबरी खान, है ना, उस्ताद बिंदा खान, रमेश मिश्रा अभी पूछा गया है, पंडित राम नारायण, है ना, सुल्तान खान, इंद्रलाल, बजीर खान, ध्रुव घोष, आसिफ अली खान, सबरी खान, ये सभी के सभी सारंगी से संबंधित है। देखिए बच्चे, मैं एनालिसिस नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी ने 10 तारीख को एक नोटिस जारी किया था, तब से लेकर के मैंने अभी तक नहीं कराया। मैं क्या, जो भी चैनल और भी हैं बड़े बड़े, कोई भी नहीं करवाया है, तो मैं भी जो है नियम का पालन करूंगा, मेरा कर्तव्य है भाई नियम का पालन करना, तो मैं एनालिसिस एसएससी का नहीं कराऊंगा, है ना, बाद में कि अन्य एग्जाम में देखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप मुझे फैक्ट के लिए जानते हैं, तो मैं फैक्ट के साथ ही तो पढ़ाता हूं, तो क्लास अटेंड करके क्यों ना प्रॉब्लम को जड़ से ही समाप्त कर देते हैं आप, ठीक है मेरे भाई। तो आप जो है हमसे जुड़े रहिए, वीडियो वगैरह देखते रहिए, जो भी सीरीज वगैरह चलती रहती है या फिर जो भी वीडियो आती है, आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी, है ना। ये बात मैं कहीं गारंटी में आपको कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे साथ 6 महीना बिताया है, तो आप जो है बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के इंडिया में किसी भी एग्जाम के लिए फुल्ली तैयार हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए संतूर, ये संतूर क्या है, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, ये सभी संतूर के प्लेयर हैं। किस चीज़ के प्लेयर हैं दादा, संतूर के प्लेयर हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। लेकिन आज तक संतूर में सिर्फ पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा को ही पूछा है, भजन सुपारी को भी पूछा है, माफ कीजिएगा, तरुण भट्टाचार्य कम पूछा जाता है। रुद्र बीना, असद अली खान और सादिक अली खान, ये दोनों को याद रखिएगा। रुद्र बीना के लिए पियानो बी बलसारा, पियानो बी बलसारा। कभी कभी क्या होता है ना कि जो बहुत इक्के को नाम है ना, वो फट
झट से पूछ देता है, उन्हें भी ध्यान रखिएगा। सरोद में काफ़ी ज़्यादा नाम है और काफ़ी ज़्यादा आपको पहले से पता भी होगा। उस्ताद अमजद अली खान, इनको तो काफ़ी पता होगा आपको। अलाउद्दीन खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, सरन रानी, उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद बहादुर खान, जरीन शर्मा, ये सभी के सभी सरोद प्ले करते हैं। जरीन शर्मा का भी नाम याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। उस्ताद अमजद अली खान काफ़ी बार पूछे जाते हैं यहाँ से, ध्यान रखेंगे सरोद के स्लैब में। वायलिन में आएंगे विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, लाला गुड्डी जयराम, एम चंद्रशेखर, एन आर मुरलीधर, टी एन कृष्णन काफ़ी पूछा जाता है और कन्ना कुड्डी वैद्यनाथन भी काफ़ी पूछा जाता है यहाँ से वायलिन के अंदर, ध्यान रखिएगा। और एल सुब्रमण्यम, ये तीनों को याद रखिएगा। बाद बाकी संगीता शंकर यहाँ देख लीजिए वायलिन प्ले करती है, अनुष्का शंकर वहाँ पे सितार प्ले कर रही थी, और उदय शंकर नृत्य का जनक कहलाते हैं इंडिया में, और पंडित रविशंकर भी सितार बजाते हैं। तो ये जो शंकर वाले है ना, उनको अलग से ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इनके अलावा मेंडोलिन में एक वो कैरेक्टर हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, यू श्रीनिवासन, है ना, यू श्रीनिवासन मंडोलिन। सुरबहार में एक वो कैरेक्टर है जो आते हैं, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। बीना में एपीजे अब्दुल कलाम साहब आ जाते हैं, बीना बजा लेते थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। नक्कारा में जो है ना, ये आपका कौन आते हैं, अकबर आ जाता था भाई, मुगल बादशाह, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये तो हो गया कि वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं और किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब कई बार एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि भाई निम्नलिखित में से यह वाद्य यंत्र जो है किस वाद्य यंत्र के कैडर में आते हैं, तो मैंने आपको बताया सुशीर वाद्य यंत्र। ये कैसे बजते हैं, तो मुंह से फूंक मारकर या हवा के सहारे बजते हैं, जैसे हारमोनियम हो गया, बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, तुरही हो गया, है ना, बीन हो गया, ये सब जो है ना मुंह से बजता है या फिर हवा के माध्यम से बजता है, उसे हम सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, है ना। तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, जो तार के कंपन से बजते हैं ना, उसे हम तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। इस प्रकार से कंपन से बजाते हैं उसे हम तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे संतूर हो गया, सितार हो गया, सरोद हो गया, वायलिन हो गया, गिटार भी हो जाएगा। इनके अलावा घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, जिसे आपस में ठोक कर बजाते हैं, घन वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे मजीरा हो गया, चिमटा हो गया, झाइल हो गया, करताल हो गया, इस प्रकार के जो भी वाद्य यंत्र हैं इसे हम कहते हैं घन वाद्य यंत्र। एक ताल वाद्य यंत्र या अवनद्ध वाद्य यंत्र होता है, यह इसे जो है किसी पात्र के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, उसे हम ताल वाद्य यंत्र या अवनद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे तबला, नगाड़ा, डमरू, ढोलक, पखावज, ये सब क्या है, ताल वाद्य यंत्र है। तो ये वाद्य यंत्र के जो है कैडर को याद रखेंगे। पहला टॉपिक समाप्त। अस्तो अस्तो ने भवा। इनके अलावा संगीत तथा नृत्य विद्या से जुड़े हुए प्रमुख संस्थान और उनके संस्थापक जो आपके एग्जाम में पूछने लायक है उतना ही बताऊंगा। मणिपुरी नर्तनालय डांस स्कूल जिसकी स्थापना 1972 में हुआ था, ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। कान खोल के यहाँ पे देखिए, मणिपुर देखते ही मणिपुर का कोई शहर टिक मत कर देना। अगर आपसे स्पेशल पूछा गया है कि मणिपुरी नर्तनालय डांस स्कूल कहाँ पे है, तो इनको आंसर पश्चिम बंगाल लगाना है, न कि मणिपुर। अब दूसरे ही श्रेणी में अगर आपसे पूछे कि भाई गोविंद जी नर्तनालय कहाँ पे है, तो भाई इम्फाल में है, ठीक है भाई। गोविंद जी नर्तनालय विपिन सिंह के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो वो इम्फाल में है, लेकिन मणिपुरी नर्तनालय ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। कदम नृत्य संस्थान 1967 में कुमुदनी लखिया के द्वारा स्थापित किया गया था। कुमुदनी लखिया कथक नृत्य से संबंधित गुरु हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये जो कदम वाला है ना, ये आपका कुमुदनी लखिया ने फाउंड किया था। इनके अलावा गोविंद जी नर्तनालय ये गुरु विपिन सिंह ने फाउंड किया था, और ये कहाँ पे है, मेघालय की राजधानी इम्फाल में है जी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में होगा ना, ये मेघालय की राजधानी कहाँ पे है, मणिपुर, इम्फाल, तो मणिपुर का होगा भाई, ये मणिपुर में हो जाएगा, यहाँ मेघालय लिखा गया, गलत हो जाएगा। इनके अलावा नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है। 1966 में कनक रेले के द्वारा फाउंड किया गया है। कनक रेले जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है। इनके अलावा नाट्य तरंगनी राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के द्वारा फाउंड किया गया 1976 में, ये आपका दिल्ली में स्थित है। और रेड्डी सरनेम आपके जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित होते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित होते हैं आपका भामा कल्पम नाटिका। इनके अलावा दर्पण एकेडमी ये मृणालिनी साराभाई से संबंधित है, 1949 में स्टैब्लिश किए थे, और ये अहमदाबाद में है। और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम के प्रमुख गुरु हैं। इनके अलावा कथक केंद्र जो आपका दिल्ली में है 1964 में स्थापित हुए थे, और ये संगीत नाटक अकादमी का ही एक पार्ट है। इनके अलावा यामिनी स्कूल ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति ने दिल्ली में स्टैब्लिश किए थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सृजन नामक संस्थान गुरु केलुचरण महापात्रा ये आपका ओडिशा में 1993 में फाउंड किए थे। और जो भी महापात्रा सरनेम होते हैं, जो भी दास सरनेम होते हैं जनरली, वो कहाँ चले जाते हैं आपका, वो चले जाते हैं भैया ओडिसी नृत्य
नृत्य के अंदर, महाराज सरनेम चले जाते हैं कथक नृत्य के अंदर, रेड्डी सरनेम कुचिपुड़ी में, और सिंह और झावेरी बहन मणिपुरी नृत्य में। तो ये कुछ क्लू है जो आपको एग्जाम में काम आएगा, ऑप्शन छांटने में मदद करेगी। इनके अलावा प्रमुख घराना तथा उनके कलाकार से संबंधित बातों को यहाँ पे देखेंगे तो प्रमुख घराना में कौन कौन से, ग्वालियर घराना की अगर बात करें कि कौन कौन से कलाकार हैं जो ग्वालियर घराना से संबंधित है, तो ग्वालियर घराना के कलाकार में कौन कौन हो जाएंगे, आपका बालकृष्ण हो जाएगा, बाचलर कर्मकर हो जाएगा, मालिनी राजूकर, बीडी पुलस्कर, ओम ठाकुर, बीन सहस्त्रबुद्धे, राम मराठे, नारायण राव व्यास, ये सभी किस घराने से आएंगे, ग्वालियर घराने से आएंगे। अगर ग्वालियर घराने के संस्थापक आपसे पूछा जाता है तो क्या बताओगे, नत्थू खान, है ना, नत्थू खान, हद्दू खान भी लिख सकते हो, नत्थू खान भी लिख सकते हो, नत्थू खान भी लिख सकते हो, नत्थू या नत्थन खान, है ना, हद्दू खान, हस्सू खान, ये तीनों का नाम आता है जी ग्वालियर घराना में, ध्यान रखेंगे। आगरा घराना, आगरा घराना के कलाकार की बात करें तो आगरा घराना में जो कलाकार होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो आपका है दिनकर काकनी ज़्यादा पूछा जाता है, और लताफत हुसैन और फैयाज खान, ये तीनों के तीनों नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आगरा घराना से संबंधित है, तो इन्हें ध्यान जरूर रखिएगा आगरा घराना का, ठीक है भाई। इनके अलावा किराना घराना, किराना घराना जो है ये आपका प्रभा अत्रे जो अब हमारे बीच नहीं रही, गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, गजलों की रानी, सरस्वती राणे, फिरोज दस्तूर, नचिकेता शर्मा, ये सभी के सभी आपके किराना घराना में आ जाएंगे। किराना घराना के फाउंडर की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, कोई बताएगा, अब्दुल करीम खान हो जाएगा ना, अब्दुल करीम खान हो जाएगा किराना घराना के फाउंडर। अगर अब्दुल करीम खान ऑप्शन में नहीं है तो अब्दुल वाहिद खान भी ऑप्शन में होगा, अब्दुल वाहिद और करीम खान, ये दोनों मिले जुले रूप में इन्हें फाउंड किए थे। पटियाला घराना, बड़े गुलाम अली, मुनवर अली, अजय परवीन और बेगम अख्तर। देखिए बेगम अख्तर का संबंध जो है किराना और पटियाला दोनों घराना से होगा, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाई, पटियाला और किराना दोनों घराना से होगा बेगम अख्तर का संबंध, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। इनके अलावा बनारस घराना, राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, बनारस घराना से जो भी महाराज सरनेम होंगे जनरली होंगे, लेकिन आपका बिरजू महाराज नहीं होगा, बिरजू महाराज जो है वो लखनऊ घराने से हैं, ठीक है भाई, महाराज सरनेम में, तो ये आपका बनारस घराने में आ जाएंगे। बनारस घराने के फाउंडर भी काफी बार पूछा जाता है, राम सहाय होता है ना, राम सहाय होता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। दिल्ली घराना, दिल्ली घराना जो है चांद खान, नासिर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद, कृष्णा बिष्ट, लेकिन ये आपके एग्जाम में बहुत कम नगण्य के मात्रा में पूछा जाता है। अगर दिल्ली घराना के फाउंडर के बारे में पूछता है तो सिद्धर खान, है ना, सिद्धत या सिद्धर इस प्रकार से नाम है इनका, सिद्धर खान नाम है इनका, दिल्ली घराना के फाउंडर है, सिद्धत खान भी कहीं कहीं लिखा रहता है इनके। मेवाती घराना, मेवाती घराना में भैया सबसे ज़्यादा पंडित जसराज को पूछा जाता है मेवाती घराना में, इन्हें ध्यान रख लेंगे, ठीक है। मेवाती घराना के संस्थापक भी पूछे जाते हैं घग्गे नजीर खान, कौन है भाई, घग्गे नजीर खान। बाद बाकी आपके डागरी ब्रदर्स के बारे में बता दिया था, गुंडेचा ब्रदर्स के बारे में जो डागरी घराना से संबंधित है ना, गुंडेचा ब्रदर्स, तो इन्हें ध्यान रख लेंगे गुंडेचा ब्रदर्स। जो तिवारी सरनेम जैसे सियाराम तिवारी दरभंगा घराने से संबंधित है तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। तो ये कुछ एक अन्य बातें जो आपको एग्जाम में काम आवेगी। इनके अलावा ये है भाई, है ना, आपका जो सभा होते हैं और इनके फाउंडर और ईस्वी होते हैं, इनको देख लेते हैं, फटफट देख लेते हैं, छोटा सा वीडियो होने वाला है ना, आपका जो है क्विक रिवीजन के जैसे लुक देगा और कुछ नहीं। हिंदू महासभा 1915 में कौन फाउंड किए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है ना BHU का फाउंड का श्रेय दिया जाता है, लेकिन अगर हिंदू कॉलेज बनारस की फाउंड की बात करेंगे तो 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं, आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय हिंदू विद्यालय बनारस की खोज किसने की थी, तो एनी बेसेंट। आप BHU के फाउंडर कहलाते हैं आपका मदन मोहन मालवीय साहब, जिसे महामानव भी कहा जाता है, जिन्होंने हिंदू सभा का गठन करा था 1915 के अंदर। अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में बना था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी, है ना, विनायक दामोदर सावरकर वही शख्स हैं जिन्होंने जो है आपको 1857 के क्रांति को ना स्वतंत्रता की क्रांति कहे थे। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, ये 1930 में जो है फाउंड किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, कोई भी बच्चा कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ से कमेंट आपके लिए वेट कर रहा हूँ मैं कि आप कमेंट करेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है। नौजवान सभा का गठन कौन किए थे, 1926 में भगत सिंह साहब और यशपाल ने किए थे। भगत सिंह साहब और यशपाल ने नौजवान सभा का गठन किए थे। भगत सिंह से क्वेश्चन और क्या आता है, इनकी जन्म का गाँव पूछा जाता है, बंगा में हुआ था। अभी हम कल या परसों ही भगत सिंह साहब का जो है जन्मदिन मनाए हैं,
है ना। इनके अलावा भगत सिंह जो है असेंबली में बम कब फेंके थे, तो 8 अप्रैल 1929 का दिन होता है। इनके अलावा भगत सिंह के साथ जो है और किन शहीद को जो है फांसी की सजा दी गई थी, तो सुखदेव और राजगुरु को दी गई थी। ये सब जो है भगत सिंह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, डिमांड करता है। इनका एक किताब का नाम पूछता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी किताब पूछा जाता है, व्हाई आई एम एथिस्ट, है ना। इनके अलावा जो ये भगत सिंह है ना, ये HSRA हसरा का भी नामकरण इन्होंने ही किया था। ध्यान से सुनिएगा, हसरा का नामकरण 1928 में भगत सिंह और उनके नौजवान सभा के जो लोग थे उनके सर्वसम्मति से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि ये चारे का नाम परिवर्तन करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो चंद्रशेखर आजाद आंसर होगा, न कि भगत सिंह आंसर होगा। स्वराज पार्टी 1923 में असहयोग आंदोलन के बंद हो जाने के बाद गठन होती है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। मैंने आपको गांधी दास समझौता बताया है 1924 में, इससे याद रख लीजिएगा, है ना। इनके अलावा सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में जो है स्टेबल किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु किनके होंगे, महात्मा गांधी साहब का, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा करा गया था। ये मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट जो किए थे, ये कहाँ पे किए थे, यूएसए के अंदर किए थे। भारत में अगर थियोसोफिकल सोसाइटी के जनक कहेंगे तो एनी बेसेंट करेंगे, है ना, एनी बेसेंट करेंगे। और एनी बेसेंट जो है ना, एनी बेसेंट और किन किन चीजों से जुड़ा रहा था, तो जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होती है कांग्रेस की, जहां पे गरम दल और नरम दल एक होते हैं, तो इन सब चीजों को मिलाप कराने में एनी बेसेंट का भी हाथ था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आत्मसम्मान आंदोलन ये होता है 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में हुआ था। इनके अलावा आत्मीय सभा आएंगे 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, इन्होंने ब्रह्म समाज का भी फाउंड किए थे। 1828 में राजा राम मोहन राय, इन्हें आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। संवाद कौमुदी तथा मिरात उल अखबार नामक पत्रिका इन्होंने ही चलवाया था। वेदांतम कॉलेज की स्थापना 1925 में राजा राम मोहन राय ने ही किया था। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा इसके स्पेसिफिक जो है ना किए गए थे, ये हेनरी विवियन डिराजियो। ब्रह्म समाज बताया था। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आर्य समाज को फाउंड किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 मुंबई के अंदर किए थे। इनके अलावा उस समय बम्बई। इनके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम आए थे, है ना, किए थे, और डफरिन के समय किया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। प्रार्थना समाज 1967 में आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, और आपका और एक इनके साथ और कौन थे भैया जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ की जो है, आत्माराम पांडुरंग और आपका महादेव गोविंद रानाडे, है ना, महादेव गोविंद रानाडे साहब भी इनको जो है इनमें मदद करे थे। इनके अलावा पूना सार्वजनिक सभा 1870 महादेव गोविंद रानाडे, देखिए यहाँ पे नाम आ गया, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। विधवा पुनर्विवाह संघ महादेव गोविंद रानाडे 1961, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में सर सैयद अहमद खां। इनके अलावा सत्यशोधक समाज के फाउंडर ज्योतिबा फूले साहब 1873 में, इन्होंने एक किताब लिखी मराठी भाषा में, गुलामगिरी नाम है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के नाम पे। खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919 में। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। हरिजन सेवक संघ, कल मैंने क्या बताया था कि जो हरिजन शब्द आएगा ना तो महात्मा गांधी को रिलेट करेंगे, और दलित शब्द आएगा ना तो भीमराव अंबेडकर को रिलेट करेंगे, है ना। ये याद रखने की एक छोटी सी क्लू है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करवाएगा जी। यहाँ देखिए हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी साहब 1932, है ना। इनके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस साहब। होम रूल लीग 1916 एनी बेसेंट मैडम, बाल गंगाधर तिलक साहब। विश्व भारती 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। तो इनको जो है ध्यान रखिएगा। विश्व भारती शांति निकेतन का ही बदला हुआ प्रारूप है, और शांति निकेतन को 2023 में जो है 41वें धरोहर के रूप में ऐड किया गया था यूनेस्को के अंदर। अभी यूनेस्को के अंदर भारत के कितने साइट हैं, कल या परसों बताया था, कमेंट कीजिएगा। इनके अलावा अब आते हैं अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये सब के बारे में देखते हैं। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में स्टार्ट हुआ था। जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय इसका नाम था भाई खेलो इंडिया स्कूल गेम। इस स्कूल शब्द को जो है 2019 में हटा दिया गया, और तब जो है कोई आया है देखता हूँ। चलिए हम आ गए हैं, वो दुर्गा पूजा का जो है ना चंदा थे, है ना, ठीक है भैया। तो यहाँ पे जो है खेलो इंडिया यूथ गेम देखेंगे हम। इसके स्टार्ट 2018 में हुई थी,
और जब स्टार्ट हुई थी तो उस समय इसका नाम स्कूल गेम हुआ करता था। फिर इसे 2019 में रिप्लेस कर दिया गया, स्कूल शब्द को यूथ से रिप्लेस किया गया। पहला आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ था। अब तक आपका 6 इवेंट हुआ है, आपके सामने 6 इवेंट का वेन्यू है, विजेता है, ईयर है। 2018 में पहली बार नई दिल्ली में हुआ था, विजेता हरियाणा रहा था। 19 में पूना में हुआ था, विजेता महाराष्ट्र रहा था। 20 में गुवाहाटी में हुआ था, विजेता महाराष्ट्र। 21 में पंचकुला में हरियाणा विजेता। 22 में भोपाल में महाराष्ट्र और 23 वाला जो है चेन्नई में हुआ है महाराष्ट्र में। देखिए जो कोरोना है ना, इस पे इफेक्ट डाला है, मतलब ये डिले चलती है। जैसे 23 वाला अगर मैं बताऊं तो आपको 24 वाला जो अभी हुआ है ना, छठा एडिशन, उसको समझना होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी 2024 में ये 23 वाला हुआ था, तो ये थोड़ा सा डिले चलती है ना। इनके अलावा अभी जो 2024 में जो मैंने अभी कहा कि 23 वाला यानी छठा एडिशन पूछेगा तो 23 वाला होता है ना, जो 2024 में कराया गया। तो इनके विजेता जो महाराष्ट्र रहे, इनके पार्टिकुलर मेडल भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेडल की बात करेंगे तो 57 गो गोल्ड होता है, 48 गो आपका रजत होता है और 53 गो ब्रांज होता है। इनको जोड़ के 158 कर लेते हैं, ठीक है। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023-24 जो है, ये आपका छठा इवेंट था, जो तमिलनाडु के 4 शहर में करवाए गए, जनवरी फरवरी 24 में चेन्नई में, त्रिची में, कोयम्बटूर में और मदुरई में। ये चारों शहर का नाम याद रखना। आपको ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से 2023 या छठा वाला खेलो इंडिया यूथ गेम निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं हुए, ठीक है। तो चारों को याद रहेगा तब ना छांटिएगा। इनके अलावा इनमें 26 खेल शामिल किए गए थे और स्क्वैश को पहली बार शामिल किए गए थे। और सिमलम्बम जो तमिलनाडु के घरेलू मार्शल आर्ट प्रकार है, इनको प्रदर्शनी खेल के तौर पर रखा गया था। तो ये सभी बातों को ध्यान रख लेंगे, काम आवेगी। इनके अलावा खेलो इंडिया 2023-24 का जो यूथ गेम का शुभंकर था, ये था बीरा मंगई वेलू नचियार। ये हमने पहले भी बता रखा है आपको, लगभग चीज हमने सब चीज पहले ही पढ़ा दिया है। ये क्विक रिवीजन के तौर पे ला रहा हूँ ताकि आपको जो है एक बार समझा जाए यहाँ पे। इनके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम में आते हैं, इसकी शुरुआत 20 में हुआ था। देखिए जितने भी एडिशन है ना खेलो इंडिया आपका विंटर गेम का, सब के सब हुआ था जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो 2024 में है ये पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह हुआ। ये जो गुलमर्गा शहर है ये जम्मू कश्मीर में है ना। इस बार जो हुआ है 2024 में ये लद्दाख और गुलमर्गा दोनों में हुआ है, तो ये ध्यान आपको रखना है। 2024 के विजेता याद रखना है, करंट से क्वेश्चन बनेंगे। कार्मी उप विजेता कर्नाटक। इनके अलावा देखिए जो 2024 में विजेता है ना, मैंने अब कहा कि क्या कहा भाई कि मेडल भी याद रखना है लेटेस्ट वाला। तो मेडल जो है 10 गो स्वर्ण, 5 गो रजत और 6 गो कांस्य के साथ 21 गो पदक प्राप्त किए थे आपका आर्मी, और विजेता बने थे 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम के, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुई थी। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर क्या आता है, सीन ए सिया। ये किसके नाम पे है, हेमिस नेशनल पार्क में जो आपका पाया जाता है स्नो लियोपर्ड्स यानी हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ के नाम पे जो है ये वाला आपका रखा गया है क्या भाई, शुभंकर या मस्कट का नाम सिनेसिया, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये आपका क्या यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत भी 20 में हुई थी, पहली बार ओडिशा में हुई थी। और जो लेटेस्ट वर्जन हुआ है यानी 2023 वाला 24 के अंदर हुआ है, ये आपका हुआ है भाई पूर्वोत्तर भारत में, जहाँ पे विजेता कौन रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत में जो हुआ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता रहे हैं। इनके पदक की बात कर लेंगे तो 32, 18, 21 है, टोटल जोड़ लीजिएगा 3, 4, 2, 6 और 2, 8, 10, 1, 11 है ना, 2, 8, 10 और 1, 11 तो 71 गो हो जाएगा जी, है ना। 71 गो पदक हो जाएगा, 32, 18, 50, 20, 21, 71 हो जाएगा ना। हाँ सही बात है भाई, मैथ कमजोर हो गई कि मेरी, है ना, 71 हो जाएगा। इनके अलावा एगो छूट गया खेलो इंडिया पैरा गेम, तो वो दिल्ली में हुआ 2023 में पहली बार, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा उनके जो शुभंकर थे उज्ज्वला, वो गोरैया के नाम पे था, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम आते हैं सभी राज्यों के लोक नृत्य जनजातीय नृत्य। ओडिशा में आएंगे, जो याद हो उसे इग्नोर कीजिएगा। जैसे गोटी पुआ आपको याद होगा, घुमुरा कई बार बताए याद होगा, दसकथिया याद होगा, बाघा नाच याद होगा, मयूरभंज का छौ, सरायकेला का छौ, पुरलिया का छौ याद होगा, है ना, दलखाई याद होगा। अब जो बचा वो शायद आपको याद ना होगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। मुदारी, पाइका नाच, है ना, गरुड़ वाहन नाच, इसके अलावा छौ तो याद ही है, डंडा नाच, चैती घोड़ा, कीसावादी, तेलंगाना में भी होता है वैसे तो ये जो है उड़ीसा का है,
ठीक है भाई, उड़ीसा का है, ध्यान रखिएगा। बाद में कि जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, गोटी पुआ काफ़ी पूछा जाता है, दशकथिया काफ़ी पूछा जाता है, और दलखाई त्यौहार नृत्य जो भी कहिए उड़ीसा में, ये भी पूछा जाता है। अगर त्यौहार की बात आएंगे, नवकलेश्वर यहाँ से पूछा जाता है, राजा पर्व पूछा जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा पूछा जाता है। ये सब उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों में से हो जाते हैं। इनके अलावा छऊ 3 जगह होते हैं, सरायकेला कहेगा तो झारखंडी छऊ, और पुरुलिया कहेगा तो पश्चिम बंगाली छऊ, और मयूरभंज वाला कहेगा तो ओडिसी छऊ, है ना। इनके अलावा छत्तीसगढ़ चंदेनी, पंडवानी काफ़ी याद होगा, तीजन बाई को लेकर के, उषा बारले को लेकर के, तो इसे भूल जाएंगे। राउत नाचा कई बार सुने हैं। सैला कर्मा, गौर मारिया, है ना, पंथी, सुआ, मुंडारी, ये सब है ना। मुंडारी नृत्य अगर रहेगा, अगर झारखंड है ना तो पहले झारखंड के साथ जाएंगे। नवरानी, तपाली, सरहुल, फर्स्ट ऑप्शन झारखंड के साथ जाएंगे। वैसे सरहुल जो है पूर्ण रूप से झारखंड में कर ले तो ही सही होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, है ना, सरहुल को डिलीट करता हूँ। क्या होती है, मैंने पहले भी बता रखा हूँ कि भाई बिहार का पर्व छठ है, तो ऐसा थोड़ी है कि उत्तर प्रदेश जो बिहार से टच में है वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन अगर नाम बिहार ना हो तब उत्तर प्रदेश टिक करे ना। अगर बिहार है तो बिहार को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का प्रमुख है। तो वैसे ही जो है झारखंड का ये जो त्यौहार है छत्तीसगढ़ में भी हो जाती है, लेकिन मेन है झारखंड का। कोलदह का MP, कक्सर मुड़िया जाति के द्वारा, अटारी बैगा जाति के द्वारा, थाप्ती गेंडी, ये सभी के सभी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के जो है त्यौहार हो जाए, सॉरी नृत्य हो जाएंगे। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आएंगे बुइया लोक नृत्य, चलो लोक नृत्य, बर्दो छम, एगो याक छम होता है, एगो सीधा छम होता है, ठीक है। सीधा छम हिमाचल प्रदेश के तरफ हो जाता है, एगो याक छम होता है, एगो बर्दो छम होता है। तो जो बर्दो छम है ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। चलो नृत्य, बुइया नृत्य, बर्दो छम, बांचो नृत्य, पोनुंग नृत्य, पोपीर नृत्य, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, ये दोनों एक के होता है। मुखौटा नृत्य चाहे युद्ध नृत्य एक ही है। पासी कुंगकी आदि जनजाति के द्वारा मोपीन नृत्य, है ना, वो सोलुंग त्योहार भी यहाँ पे होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये सब ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा नाटी डांस पूछा जाता है। इसके अलावा किन्नौरी, थोड़ा, ये भी मार्शल आर्ट फॉर्म है। झोड़ा उत्तराखंड में भी होती है, झोड़ा, और हिमाचल प्रदेश में भी होती है। झाली, छाड़ी, धामन, छपेली, महासू, डांगी, चंबा, थाली, झिंता, है ना। छड़ी नृत्य, नाटी नृत्य, अब इन सबको याद नहीं रखना है। यहाँ से जो नृत्य पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो एगो नाटी पूछा जाता है, छड़ी नृत्य पूछा जाता है, और डफ पूछा जाता है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, बाद बाकी से क्वेश्चन शायद ना बने यहाँ से, है ना। इनके अलावा केरल में देखिए, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली को तो आप जानते हैं जो शास्त्रीय प्रकार के हैं। बाद बाकी यहाँ पे ओट्टम थुलाल, कैकोट्टक कली, टप्पट्टी कली, काली अट्टम, थय्यम काफ़ी बार पूछा जाता है, थय्यम, नागीगिरी कुथू, कलारी पट्टू जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ये भी पूछा जाता है, कुटियाट्टम पूछा जाता है, पद्यायनी पूछा जाता है, दप्पुकल नृत्य पूछा जाता है, अट्टुकल पोंगल यह त्यौहार है ना। तो ये भी आपके केरल में आ जाएंगे। बाद बाकी केरला का त्यौहार त्रिशूरपुरम, है ना, बिशु, ओनम, मकरबिलक्कू, है ना, ये सब, बेल्लमकली, स्नेक बोट रेसिंग, ये सब कहाँ पे, केरला के अंदर होती है। इनके अलावा गोवा में आते हैं, फुगरी होगा, ढालो होगा, कुनबी, धनगर, मंडी, ये मंडो, है ना, देखिए मंडा जो है ये राजस्थान का है, मंडो जो है गोवा का है, और एगो मांडू है ये मध्य प्रदेश का है। तो ये बताया था, यहाँ पे मंडी नहीं मंडो लिखेगा, है ना। इनके अलावा झागोर, खोल, ढकनी, तरंग मेल काफ़ी पूछे जाते हैं, सिमगो पूछे जाते हैं, और घोरो मोरनी पूछे जाते हैं। बाद बाकी रनमाले भी काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। फुगरी भी काफ़ी पूछे जाते हैं। फुगरी के ऑप्शन में अगर गोवा नहीं है तो फिर महाराष्ट्र होगा। आंध्र प्रदेश, घंटा मर्दाला, ओट्टम थेड्डल, कुम्मी, सिद्धि, देखिए सिद्धि यहाँ पे है ना, एगो सिद्धि धमाल होता है, सिद्धि धमाल होता है। तो सिद्धि धमाल आपके गुजरात के अंदर होता है। और खाली धमालो नृत्य है जी, खाली धमाल कहेगा तो हरियाणा के अंदर होता है। देखिए आंसर कैसे वेरी करता है, आपको ध्यान रखना होगा। खाली सिद्धि कहेगा तो आंध्र प्रदेश, सिद्धि धमाल कहेगा तो गुजरात, और खाली धमाल नृत्य कहेगा तो हरियाणा, ठीक है। माधुरी, बिलासनी नाट्यम, भामा कल्पम जो आपका कुचिपुड़ी संबंधित है, बीरा नाट्यम, डप्पू, है ना, लंबाड़ी भी होगा यहाँ पे, देखिए लंबाड़ी, ढिमसा, कोलाट्टम, बुट्टा, बोमालू, गुल्लू, ये सभी के सभी जो है आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आपका डांस हो जाएगा। इनके अलावा मणिपुर, थांगटा मार्शल आर्ट फॉर्म है, लाई हरोबा त्यौहार, पुंगचोलम, है ना, रखल, नटरैस, महारैस,
इसके अलावा रावखेत, डोल चोलम, खम्बा थाईवी, नूपा डांस काफ़ी पूछे जाते हैं, नूपा डांस, रासलीला नहीं पूछे जाते हैं, खुबा किसी, लुईसाई। तो ये सभी के सभी मणिपुर से संबंधित है। यहाँ से आपको लाई हरोबा, थांगटा, नूपा डांस याद रखना है, पुंग चोलम भी याद रखना है, पुंग चोलम, है ना। और डायरेक्ट पूछता है कि ये नट वाला जो है ना, नट वाला ये किस राज्य का है, तो ये भी मणिपुर का है, ये भी आपसे पूछा ही जाता है ना। लगभग सभी पूछे जाते हैं जो मैंने रखा है। इसके अलावा सिक्किम, रिंचुंगा, चुफाट काफ़ी बार पूछे जाते हैं, चुफाट सिक्किम का, याकछम यहाँ पे सिक्किम का है, और खाली छम कहाँ पे होगा अभी मैंने बताया था, सिकमारी, सिंघी चम, स्नो लाइन, याकचम, यहाँ पे देखिए याकचम 2 बार लिखा गया है। इनके अलावा खुकरी नाच, मारूनी नाच, ये सभी सिक्किम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ से चूफाट, याकछम ही याद रखना है, बाद में कि कम पूछे जाते हैं। पश्चिम बंगाल, ब्रिटा डांस काफ़ी पूछे जाते हैं, छौ तो ऐसे ही याद है, अलकाप भी पूछे जाते हैं, काठी, गंभीरा, गंभीरा, और आपका जो है गंभीरा, भटियाली गीत भी, भटियाली गीत भी यही होता है ना, भटियाली गीत भी यही होता है, ध्यान रखिएगा। ढाली, जतरा, बौल, मरसिया, महल, कीर्तन भी पूछे जाते हैं, संथाली नृत्य भी पूछे जाते हैं। मुंडारी झारखंड में है पहला, अगर झारखंड नहीं है तब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करते हैं, है ना। गंभीरा, चैवारी नृत्य, ये सब जो है आपके पश्चिम बंगाल में आ जाएंगे, ठीक है भाई। अगला है हमारा झारखंड, है ना। झारखंड में अपन कर्मा, मुंडा, मुंडा जनजाति होता है, कर्मा, अग्नि, झूमर, जननी झूमर, मर्दाना झूमर, यानी कि झूमर एक के बार पकड़ लीजिएगा। पैका, पैका उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है। फगुआ बिहार में भी होती है ना, झारखंड में भी होती है। सरहुल त्यौहार है जनजातीय त्यौहार। जट जटिन बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है, लेकिन जट जटिन के केस में बिहार को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। इनके अलावा विदेशिया, विदेशिया सोहराई खोबर पेंटिंग है, तो इससे पकड़ लेंगे आप झारखंड का, है ना। मुंडारी नृत्य जनजातीय नृत्य है। इनके अलावा डोमकच, ये छत्तीसगढ़ में होता है। घोड़ा नाच आपका झारखंड में होता है, तो ये सब जो है आप पकड़ लेंगे। घोड़ा से कितना नाम है भाई, घोड़ा नाच है, घोड़े मोरनी है ना। इसके अलावा कच्ची घोड़ी राजस्थान है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। घोड़े मोरनी आपका कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। कच्ची घोड़ी राजस्थान की है। गौर मारिया छत्तीसगढ़ का है, और घोड़ा नाच झारखंड का है। ये सब घोड़ा शब्द से मिला जुला हुआ कन्फ्यूजन पेयर है। राजस्थान में आएंगे, स्वांग होता है 13 ताली घूमर महिला के द्वारा। सुइसनी, कलवेलिया, चरी, गनगौर त्योहार है ना। पनिहारी, कच्ची गोरी, ये सब कहाँ पे, राजस्थान के अंदर होगा। इनके अलावा गुजरात में आएंगे, गरबा डांडिया ऐसे ही जान जाएंगे। भवई अभी बताया, ये भी जान जाएंगे। जूरिन, है ना, ध्यान रखेंगे। सिद्धि धमाल अभी बताया, खाली धमाल रहेगा तो आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में देखिए यहाँ पे धमाल लिखा है, सिद्धि धमाल गुजरात में लिखा है ना। इनके अलावा उत्तराखंड, गढ़वाली गढ़वाल रीजन से पकड़ लेंगे। कमायनी कुमायूं रीजन से पकड़ लेंगे। कजरी, ये उत्तर प्रदेश फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा, तो उत्तर प्रदेश। अब फर्स्ट स्थान पे अगर उत्तर प्रदेश नहीं है तो उत्तराखंड रहेगा। रासलीला यूपी में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है। पांडव नृत्य उत्तराखंड में होता है। भोटिया जनजातीय नृत्य है, भोटिया जनजाति उत्तराखंड में, और भोटिया जनजाति सिक्किम में होता है। इनके अलावा लंगवीर नृत्य, ये आपको पुरुषों के द्वारा उत्तराखंड में करी जाती है। इनके अलावा हरियाणा, फाग, डफ, एक वो डफ था जो हिमाचल प्रदेश में था, यहाँ डैफ, ये आपका हरियाणा में भी होता है। फाग नृत्य भी होता है। धमाल हरियाणा में होता है। लूर नृत्य काफ़ी पूछे जाते हैं। गुगा, खोर, गगोर, ये सब हरियाणा में होता है। इनके अलावा महाराष्ट्र में काफ़ी पूछे जाते हैं। लावना, तमासी, लावनी, तमाशा, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, ये सब आपके जो है कहाँ के हैं, महाराष्ट्र का है। इनके अलावा बोहदा भी पूछे जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इनके अलावा पंजाब, भांगड़ा पुरुष का, गिद्धा महिला का, ये दोनों बहुत प्रचलित है, याद होगा, याद नहीं रखना है। अभी मैंने क्या कहा, डफ, ये जो डैफ होगा, एक्चुअली ये डैफ जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तीनों जगह होता है लगभग। इनके अलावा भांड, वो होता है पाथेर भांड। पाथेर भांड जो है ना, ये आपके जम्मू कश्मीर का होता है, लेकिन खाली भांड होता है पंजाब का, इन्हें ध्यान रखिएगा, है ना। चलते हैं आगे। बिहार में जट जटिन मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है तो झारखंड। इसीलिए जो आर्ट एंड कल्चर का वीडियो है वो पीडीएफ के अलावा वीडियो भी देखना चाहिए। इनके अलावा सामा चकेवा काफ़ी पॉपुलर है बिहार के अंदर। विदेशिया झारखंड में भी, बिहार में भी। बिहुला बिहार में। झिझिया दुर्गा पूजा में नृत्य होती है महिलाओं के द्वारा बिहार में। असम में आता है अपन देवधानी, बिहू 3 बार साल में। बिछुआ, नट पूजा, कली गोपाल, बगुरम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल,
तबल चुंगली, डोंगी, हौबजनजाई, ओजापाली लोक नृत्य, ये सभी के सभी कहाँ पे रहेगा? असम के अंदर रहेगा। असम के अंदर बिहू आपको याद होगा, नट पूजा भी याद होगा, खेल गोपाल, कली गोपाल ये भी याद होगा। बाद बाकी जो याद नहीं है ध्यान रखिए। देखिए तबल चुंगली है, ये जो आपका असम का अंदर होता है। इसका कंफ्यूजिंग पेयर बनता है थबल चुंगवा से। थबल चुंगवा आपके मणिपुर का होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजिंग पेयर है। इनके अलावा मेघालय लाहो, बांग्ला, साकसुंद, नोंगक्रेम है ना, बेहदिनी खलम, तो इसमें कम है, आपको ऐसे ही याद होगा। इनके अलावा नागालैंड बांस नृत्य होता है, जो बांस शब्द से है ना, बांस नृत्य जो है त्रिपुरा में भी बांस से काफ़ी चीज़ बनते हैं आर्ट एंड कल्चर में, यहाँ भी नागालैंड में भी बांस नृत्य होता है। रंगमा होता है, चांगलो नागा डांस भी होता है, कुकी डांस भी होता है, सुआ लूला भी होता है आपके नागालैंड के अंदर। मिजोरम में चेराव या बम्बू डांस ये काफ़ी प्रचलित है। खुल्लम चैलम ये भी आपके कहाँ पे? मिजोरम के अंदर होता है। और जो आपसे कुछ नहीं पूछा जाता यहाँ से खुल्लम चैलम और बम्बू डांस या चेराव नृत्य पूछा जाता है। कर्नाटक में भुतकोला पूछा जाता है, सुगी कुनीथा करगा भी पूछा जाता है, यानी कर्नाटक में जितना दिया गया है सभी के सभी पूछे जाते हैं। तेलंगाना में आपका बोनालू और बतुकम्मा त्यौहार काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये त्यौहार कैडर में है। बाद में किसकी पूजा वगैरह होते हैं, बोनालू में काली माँ की, बतुकम्मा में गौरी माँ की, ये सब बता ही दिए हैं। गुसाडी ये आपका तेलंगाना का होगा। अगर गुसाडी पूछा है, तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है, तो आंध्र प्रदेश से काम चला लेंगे। इनके अलावा तमिलनाडु करगम है ना, करगम, कोलाट्टम, कुम्मी, पप्पुआट्टम, थेरुकुथु ये सभी तमिलनाडु के अंदर होते हैं। त्यौहार की बात यहाँ से त्यौहार ज़्यादा पूछता है, पोतांदू, पोंगल, थाईपुसम ये सब जो है आपके तमिलनाडु का है। इसके अलावा त्रिपुरा होजागिरी, ममिता, गरिया, है हक, इसका नाम है हक, ये सब जो है त्रिपुरा में होती है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य माच, मटकी, आराखरा, फूलपति काफ़ी पूछे जाते हैं, गिरिडा भी पूछे जाते हैं, सेला बदोनी, जवारा, राय, मटकी भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। भगोरिया नृत्य यहाँ पे और जोड़ लीजिएगा, ये भी हाल फिलहाल पूछा गया भगोरिया नृत्य, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चरकुला डांस काफ़ी पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश का है। रासलीला याद ही होगा, कजरी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड याद ही होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हफीजा आएंगे, रौफ डोगरी भाषा से पकड़ लेंगे तो अपन कर लेंगे यहाँ से। कूडो डांस, बच्चा नगमा डांस है ना, दमली, हिकत, दुमहल ये सभी जम्मू कश्मीर में आएंगे। लक्षद्वीप में परिचा कली। तो लगभग इंडिया के केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट 30 को ऐसे मिला के हमने आपको डांस बताया है। ये मौलिक कर्तव्य है, जो 11 मौलिक कर्तव्य है, कई बार आपका दर्शन हो चुका है। मौलिक कर्तव्य के बारे में स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाया 8 प्रकार के, जोड़े गए 10 प्रकार के, अभी हैं 11 प्रकार के। 10 प्रकार के जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 11वां आया 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा है ना। समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, रसिया के संविधान से लिए गए हैं। 4A के भाग में रखे गए हैं, 51A के आर्टिकल कवर करता है। ठीक है मेरे भाई, ये 11 है आपका संविधान के। एक में संविधान का जो भी है हमारा आदर्श संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इनका सम्मान करेंगे। 1 के बी में उन महान आदर्श वाक्यों को जो है संजोना है या फिर उनका आदर करना है जो हमें राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाता है। 51 के 1 के सी में अखंडता एकता को बनाए रखेंगे। डी में है देश सेवा की जरूरत पड़ने पर रक्षा करने के लिए तैयार तत्पर रहेंगे। ई में है कि हम सभी लोगों का जो है भाईचारे की भावना को बढ़ावा देंगे। और जी में है, एफ में माफ़ कीजिएगा, हमारी मिलीजुली संस्कृति विरासत का महत्व देना, उनका संरक्षण करना। जी में है जो भी पर्यावरण वाला चीज़ है उनका संरक्षण करना। एच में है वैज्ञानिक मानवतावाद सोच को विकास करना। आई में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जे में है ना सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रयास करना विकास के लिए, सामूहिक गतिविधि, व्यक्तिगत विकास, ये सब। और 51 के एक में शिक्षा वाला है, तो ये लास्ट में आया तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। अब संविधान से जो आपके क्वेश्चन आते हैं, डीपीएसपी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 36 से 51 के बीच में कोई भी आर्टिकल की बात रहेगी तो डीपीएसपी में आ जाएगा। मौलिक अधिकार से आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। 6 है 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 के में वर्तमान में विधिक अधिकार के रूप में रखे गए हैं। अब मौलिक अधिकार का कैटेगराइज किया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल देखते हैं। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार देखते हैं। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता देखते हैं। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो है आपके मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल्स हैं और उनको कैटेगराइज किए हैं हमने। इनके अलावा
डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल आपसे पूछते हैं, 44 पूछते हैं समान नागरिक संहिता से। इसके अलावा 40 ग्राम पंचायत से, 39 ये समान व विद्युत निःशुल्क न्याय से। इनके अलावा 48 पर्यावरण वाला से, 49 सार्वजनिक महत्व की स्थितियों को मतलब जगहों को संरक्षित रखने से, 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को भिन्न करने से, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से, प्रसूति सहायता इत्यादि इसी में बात किया गया है। 3 प्रकार के होते हैं आपका, कौन कौन सा भैया? गांधीवादी होता है, उदार बौद्धिक और समाजवादी होता है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, भाग 4 में रखे गए हैं। ये कभी भी नहीं मतलब परिवर्तनीय नहीं होती है, ये सब ध्यान रखेंगे। कल्याणकारी राज्य बनाना इनका उद्देश्य होता है। तो ये थे दोस्तों आज का कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली। ये वाला जो PDF है हमारे जितने भी पेड ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जो भी लेटेस्ट रनिंग में है, जैसे SSC 30 सीरीज है, रेलवे है, बिहार SSC इन सब में जो है आपको मिल जाएगा। सभी बच्चे को बेस्ट ऑफ लक, है ना। कल हम क्लास नंबर 29 लेकर के आएंगे SSC वाला। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक महत्वपूर्ण सूचना, कोई भी बच्चा एडमिट कार्ड पे कोई भी प्रश्न न लिखे, ना किसी से प्रश्न शेयर करे भैया, है ना। एडमिट कार्ड पे तो बिल्कुल ना लिखे, नहीं तो फंस जाओगे। आपका ज़िंदगी और आपका जो अभी पूरा बाकी हुआ है ना। तो अभी वहाँ पे एडमिट कार्ड गंदा ना करें, क्योंकि एडमिट कार्ड चेक होते हैं एंट्री और एग्जिट में भी। तो आप लोग जो है ना तो प्रश्न लिखें, ना किसी से प्रश्न शेयर करें, अपना एग्जाम दे और कूल होके एग्जाम दे भैया। आपका एग्जाम बढ़िया होगा। माता रानी से यही कृपा करूँगा। आपने हमारे साथ पढ़ा है, हमारे साथ टाइम बिताया है, अच्छा होना ही है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया और आपने भी बहुत मेहनत से पढ़ा है। अगर हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप कंटेंट बाय कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।